हेलो क्लास 6, गुड मॉर्निंग। मैथ्स बुक टेक आउट कर लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 22 डाटा हैंडलिंग। 21 पूरा ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है आप कर चुके होंगे अपनी कॉपी में सॉल्व। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डाटा हैंडलिंग देखिए क्या है। सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका डाटा। डाटा क्या होता है? डाटा का मतलब यहाँ पे बता रहा है कि इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। जो इन्फॉर्मेशन हमें न्यूमेरिकल फिगर्स यानी नंबर्स के फॉर्म में दिए जाते हैं वो डाटा है। जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी हमें नंबर्स के फॉर्म में दी जाती है वही क्या है? डाटा है। जैसे कि एग्जांपल में देखो, यहाँ दिख रहा होगा मार्क्स ऑब्टेंड किया गया है 10 लोगों के द्वारा मंथली टेस्ट में, तो दिया गया। ठीक है, देख रहे हो 37, 21, 43, 16 ये सब जो है दिया गया है। तो यही जो दिया गया है यही आपका क्या है? डाटा है। एग्जाम्पल 2 भी देखो, 12 टीचर्स का एज दिया हुआ है स्कूल में, तो जो एज है वो दिया है 35, 43 ये सब। तो ये जो डाटा गिवन है नंबर्स के फॉर्म में, ठीक है, मतलब ये जो गिवन है नंबर्स के फॉर्म में यही डाटा हो गया। ठीक, अब आगे आते हैं रॉ डाटा क्या होता है। रॉ डाटा समझिए, डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। डाटा जो हमें ओरिजिनल फॉर्म में मिली है, यानी जैसे जैसे हमको मिलता गया हम राइट करते गए, उस डाटा को हम कहते हैं रॉ डाटा। जैसे आप यहाँ देखिए, जो ये 2 एग्जाम्पल हैं, इसमें 10 पीपल्स का मार्क्स दिया हुआ है ना, 37, 21, 43। तो आप देख रहे हो ये मतलब कोई एक सीक्वेंस नहीं है, जैसे मिलता गया वैसे लिखते गए। पहले का 37, दूसरे का 21, फिर 43, फिर 16, यानी अधिक है फिर कम है, फिर अधिक है फिर कम है, ठीक है, फिर अधिक है कम है, फिर अधिक, फिर अधिक। तो इस तरीके से मतलब जैसे हमें मिलता गया वैसे राइट कर दिया गया। रफ फिगर्स के तरीके समझ लीजिए कि राइट होता गया। जैसे 12 टीचर्स का एज भी ऐसे ही राइट कर दिया गया। ठीक है, ये अरेंज नहीं है, बस जैसे हमें मिलता गया ओरिजिनल फॉर्म में हम उसको वैसे राइट कर दिए। तो ये इस तरीके के डाटा जो हमको दिए जाते हैं वो रॉ डाटा है। अब रॉ डाटा के बाद आता है एरे। एरे क्या समझिए, एरे का मतलब होता है अब डाटा को अरेंज करना। जो भी न्यूमेरिकल फिगर्स दिया हुआ है, जो भी डाटा हमें दिया हुआ है, जो कि डाटा यानी कि जो रॉ डाटा है उसको अब अरेंज करते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो जब हम अरेंज करते हैं तो उसी को एरे कहते हैं। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है न्यूमेरिकल फिगर्स को, तो एरे कहते हैं। अब चौथा नंबर आइए, टेबुलेशन ऑफ डाटा। टेबुलेशन क्या है? अब देखिए, टेबुलेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि हम जो भी डाटा हमारे पास दिया गया है उसको अरेंज कर लिया हमने। अब अरेंज करके उसको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना, इस तरीके से कि कोई भी स्टूडेंट हो वो उसको देखे और आसानी से समझ जाए, या कोई भी व्यक्ति हो जो उसको देखे और देखते ही समझ जाए कि क्या है, किस चीज़ का डाटा है, उसी को कहते हैं टेबुलेशन। वही देखो दिया हुआ है डाटा, ठीक है, अरेंजिंग द डाटा इन सिस्टमैटिक फॉर्म। सिस्टमैटिक फॉर्म में अरेंज करना, इन द फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल के फॉर्म में, तो उसी को कहते हैं टेबुलेशन। या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को कैसे प्रेजेंट करें, कैसे दिखाएं, उसी को टेबुलेशन कहते हैं। 5वां नंबर है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन देखिए क्या है, ईच न्यूमेरिकल फिगर्स इन अ डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। ईच न्यूमेरिकल फिगर यानी कि हर एक न्यूमेरिकल फिगर जो भी हमें मिला हुआ है वही हमारा ऑब्जर्वेशन है। हमने पता लगाया, हमने फाइंड किया, और जो हमें मिला वो हमारा क्या है? ऑब्जर्वेशन। अब जैसे यहाँ पे एज दिया हुआ था, जो एज पता लगाया 35 है, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। सब जो दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन है। ठीक, अब आइए देखिए नेक्स्ट है 6 नंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन क्या मतलब है? यहाँ पे बता रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स द पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स। यानी एक पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, जैसे मान लो 2 है, 2 हमारा ऑब्जर्वेशन है, तो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है। 2 आया, फिर कुछ देर फिर 2 देखने को मिला, फिर कुछ देर फिर 2 देखने को मिला, तो कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। किसी ऑब्जर्वेशन का कितनी फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, कितनी बार वो आया है। ठीक, अब जो लास्ट है 7th नंबर, स्टैटिस्टिक्स, वो समझिए क्या है। इट इज़ अ साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन। स्टैटिस्टिक्स में क्या है? कलेक्शन है, प्रेजेंटेशन है, एनालिसिस है,
एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। मतलब स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं भाई, स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं, डाटा का कलेक्शन होता है, फिर उसको प्रेजेंट कैसे किया जाए वो पढ़ाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको समझते हैं, और फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, दूसरों को समझाते हैं। ये पूरा टर्म है स्टैटिस्टिक्स में। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा है, गिवन बिलो इज द डाटा शोइंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 20 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी। एक कॉलोनी के 20 परिवार के बच्चों का डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो किसी एक परिवार में 2 है, फिर 1 है, 3 है, 1 है, 2 है, 1 1 3 2 3 2 3 2 2 2 4 3 1 4 3 2, ये डाटा दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डाटा को अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर आपके ऊपर है, चाहे तो असेंडिंग में कन्वर्ट करिए या डिसेंडिंग में। तो हम इसको असेंडिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि किया हुआ है ये असेंडिंग में कन्वर्ट कर दिया, 1 2 3 4, ये देख लो ना, अरेंज कर दिया हमने। अब इसको छोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से फिर सीधे आते हम लोग अरेंज करने के बाद टेबुलेशन ऑफ डाटा, समझ रहे हो ना। जैसे से पढ़ा हमने, डाटा मिला, रॉ डाटा था, रॉ डाटा को अरेंज किया, अरेंज करने के बाद अब हम लोग उसको टेबुलेशन फॉर्म में करेंगे, यानी हमें प्रिपेयर करना होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल कर रहे हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, ऑब्जर्वेशन या आउटकम, ऑब्जर्वेशन या आउटकम इधर राइट करेंगे, टैली मार्क्स और नंबर ऑफ फैमिलीज, जो नंबर ऑफ फैमिलीज है, या फिर फैमिली ना लिखिए, फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, ऑब्जर्वेशन में क्या था, नंबर ऑफ चिल्ड्रन था ना, तो 1 2 3 4 तक था। अरेंज करने पे देखो 1 2 3 4, बुक में देख रहे हो ना, 1 2 3 4 था, तो हमने राइट कर दिया 1 2 3 4। अब बीच वाले को छोड़ दीजिए, फ्रीक्वेंसी पाइए, 1 कितनी बार आया है इसको काउंट करते हैं। देखो 1 कितनी बार आया है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 2 3 4 5, 1 आया है 5 टाइम्स, तो हम फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 5 टाइम्स, ठीक। अब 2 को देखते हैं, 2 कितनी बार आया है, तो 2 आया है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, तो यहाँ राइट करेंगे 7। अब 3 कितने टाइम आया है, 3 आया है 6 टाइम, यहाँ राइट करेंगे 6। 4 कितने टाइम आया है, 2 टाइम, यहाँ राइट करेंगे 2। अब ध्यान से समझिए, इतना ये 2 चीज़ राइट हो गया। अब ये जो टैली मार्क है इसको कैसे राइट करते हैं, टैली मार्क जो है वो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 5 है तो 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ किया और कट कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही कट करेंगे जैसे किया हुआ है इसमें, ठीक। तो कट किया गया तो ये 5 हो गया, तो ये टैली मार्क हो गया। 7 के लिए 1 2 3 4 5 ड्रॉ किया, कट किया, ये 5 हो गया, और 6 7, यानी 4 लाइन ड्रॉ करके 5th लाइन कट हो जाएगी, समझ रहे हो ना। 4 लाइन ड्रॉ करके 5th लाइन स्लेंटिंग लाइन होगी, यानी कट कर देगी, तो 5 6 7 हो गया। 6 दिखाने के लिए 1 2 3 4 5 ड्रॉ किया और 1 6 हो गया। 2 के लिए 2 लाइन ड्रॉ कर दिया बस, ठीक है। तो ये है टैली मार्क, और इस तरीके से हम डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस तरीके से ही हमें अपने क्वेश्चन में भी करना है। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं कि एक डाइस है, उसको 30 टाइम्स यानी 30 बार थ्रो किया गया, फेंका गया, तो जो आउटकम्स आया है, जो हमारे पास मिला है, वो क्या है, वो इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए, जब इस तरीके से दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको करना है अरेंज, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट, अरेंज करिए आप, ठीक है। इसमें किया नहीं है लेकिन आपको करना है अरेंज, कि बिना उसके नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें। डाटा रॉ डाटा दिया है, फिर उसको अरेंज करेंगे, फिर उसका टेबुलेशन यानी टेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करना है हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, ठीक है। तो अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज कर लिया। अब आइए टेबल में देखते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल पे आउटकम, टैली मार्क, नंबर ऑफ आउटकम्स, या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। फ्रीक्वेंसी भी यहाँ राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आउटकम में क्या है, डाइस है, तो जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 6 इतना ही नंबर आएगा। अब ये चेक करना है कि 1 कितने टाइम आया, तो जो अरेंज करेंगे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में उससे काउंट करेंगे। 1 आया 3 टाइम्स, 2 आया 6 टाइम, 3 आया 9 टाइम, 4 आया 7 टाइम, 5 आया 2 टाइम, 6 आया 3 टाइम, ठीक, ये आ गया। अब इसी का टैली मार्क राइट करेंगे, तो 3 है 3 लाइन, 6 है
तो 1 2 3 4 5 और 1 6, 9 है तो 1 2 3 4 5 और 4 लाइन 9 हो गया। 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 है तो 2 लाइन, 3 है तो 3 लाइन, ये हो गया आपका। अब आप आइए एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं डिफाइन द टर्म्स। अभी आपने जो पढ़ा डाटा, रॉ डाटा, एवरी, टेबुलेशन, ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी, स्टैटिस्टिक्स, तो आप देखे होंगे फिगर में, मतलब इसके पढ़ रहे थे जब, तो अंडरलाइन किया हुआ था सभी। तो जितना अंडरलाइन किया हुआ है बाबू वही राइट करना है, तो वही आप इसमें राइट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 25 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी आर गिवन बिलो। नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो सबसे पहले डाटा को राइट करेंगे, फिर डाटा को राइट करने के बाद अरेंज करेंगे, जैसा एग्जाम्पल नंबर 1 में है, ठीक। अरेंज करेंगे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। फिर इस तरीके से टेबल बना लीजिए, ऑब्जर्वेशन, टेलीमार्क, नंबर ऑफ फैमिलीज। वैसे इसमें क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ 25 फैमिलीज, हाँ वही चीज़ है। नंबर ऑफ फैमिलीज लिख दीजिए या फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए, फिर ऐसा ही बना दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन 2 है, द सेल ऑफ शूज ऑफ वेरियस साइज एट अ शॉप ऑन अ पर्टिकुलर डे इज गिवन बिलो। एक शॉप पे जूते की दुकान है, उस पर जो शूज़ बिके हैं वो इस प्रकार हैं, दिए गए हैं, 6 नंबर के, 9 नंबर के, 8 ऐसे ऐसे करके बिका हुआ है। इसको भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनाना है। तो इसको सबसे पहले राइट करेंगे डाटा को, इसके बाद डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया आपने, फिर आप आएंगे इधर। अब इधर क्या लिखेंगे, आउटकम्स, टेलीमार्क और नंबर ऑफ आउटकम्स, ये राइट कर देंगे। क्या क्या आउटकम्स है, जो जो आउटकम्स है वो राइट करेंगे लाइन से, ठीक। 4 5 6 7 8 9 आउटकम्स करेंगे। फिर उसके बाद चेकआउट करेंगे कि कितना आउटकम्स है, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार क्या क्या आया है, वो राइट कर लिया बस। तो इसका टेलीमार्क जानते ही हैं क्या करना है, कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रीक्वेंसी टेबल बस कंस्ट्रक्ट करना है। तो सिंपल जो डाटा दिया उसको अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करने के बाद सीधे ऑब्जर्वेशन, टेलीमार्क, फ्रीक्वेंसी, क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन, टेलीमार्क, फ्रीक्वेंसी, बस ये ऑब्जर्वेशन, टेलीमार्क, फ्रीक्वेंसी, ये 3 चीज रहेंगी क्वेश्चन नंबर 4 में, समझ रहे हो ना। अब क्वेश्चन 5 में भी वही काम करना है, सेम जो क्वेश्चन 4 में था वही 5 में था, 5 में है। तो सिंपली क्या करना है, अरेंज करना है डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज करिए, टेबल के फॉर्म में बनाइए और कंप्लीट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक से क्या है, डाटा मीन्स इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ। तो ये फिल इन द ब्लैंक जो है, आप ये जो दिया गया है स्टेटमेंट या जो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में जो राइट किया उसी में से देख के आप इसको फिलअप कर लीजिएगा। तो ये एक्सरसाइज 22 आपका पूरा ओवरऑल फिनिश होता है। आप कर लीजिएगा इसको कॉपी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कॉपी में करिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आप बुक में ही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो को देखिएगा और सॉल्व करिएगा। थैंक यू क्लास।